मेरा जजमेंट, जहाँ कोई भी मोहम्मद ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। मैंने फिर ये बता दिया। सुना आपने क्या बोला इन सब इंस्पेक्टर साहब ने। इनका कहना है कि अब भोपाल में किसी भी जिम में ना कोई मुस्लिम ट्रेनिंग देने आएगा और ना ही कोई मुस्लिम ट्रेनिंग लेने आएगा। मुस्लिमों को जिम से पूरी तरह से बैन करने की नई मुहिम मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू की गई है, जहां हिंदू संगठन के लोगों ने जिम में जाकर मुस्लिमों को निकालने का बीड़ा उठाया हुआ है। और हिंदू संगठन के सुर में सुर मिलाते इन सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को भी आपने सुना, जिन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हुए और अब खुद इन्हें ही लाइन हाजिर कर दिया गया है। आखिर हिंदू संगठन भोपाल में ये सब क्यों कर रहा है, क्या है इसके पीछे की पूरी वजह, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। पूरा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है, जहां अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में एक जिम में लव जिहाद की शिकायत पर एसआई दिनेश शर्मा जांच करने पहुंचे। उनके साथ हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग भी मौजूद थे। ये वीडियोस भी आप देखिए, जिसमें हिंदू संगठन के लोग और साथ में पुलिस भी भोपाल के एक जिम में जाते हैं और वहां लोगों को पकड़ कर जिम के मुस्लिमों की जानकारी लेते हैं। इनका सीधा सा सवाल है कि बताइए, जिम में आखिर कौन और कितने मुस्लिम आते हैं और शाम की शिफ्ट में कितने आते हैं? टोटल में आपको शाम की शिफ्ट में शाम की शिफ्ट में मुस्लिम के टोटल मेंबर शाम को 120। इस पर जब महिला ने पूरी डिटेल बताई तो साफ निर्देश जिम के सभी लोगों को दिए गए कि अब जिम में ना कोई मुस्लिम ट्रेनर कदम रखेगा और ना ही कोई मुस्लिम ट्रेनिंग लेने आएगा। फोटो दिखाकर पूछा जा रहा है कि ये मुस्लिम है या हिंदू और इसका आधार कार्ड है या नहीं। ये घटनाक्रम तब हुआ जब हिंदूवादी संगठनों ने शिकायत की थी कि मुस्लिम युवक नाम बदलकर हिंदू युवतियों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। सलमान है, ट्रेनर है ना? हाँ, ये फ्रीलांसिंग करता है, ट्रेनर नहीं हमारे यहाँ। ये आता है मेंबर को लेके वर्कआउट कराता है, चलो ट्रेनिंग नहीं दे हमारे। इसके आधार कार्ड नहीं है सब यहाँ जमा है? इनके बहुत सालों से कर रही है लोग, सबके कहीं। इतने में इन सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा की वीडियो में भी सुना जा सकता है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जिम में कोई भी मुस्लिम अब दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज के लिए खोले गए जिम जैसी जगह को भी कैसे जबरदस्ती धर्म की जंग का अड्डा बनाया जा रहा है, कैसे एक धर्म के लोगों को चिन्हित कर उन्हें सार्वजनिक जगह पर जाने से रोका जा रहा है। वो जगह जहां कोई भी किसी भी उम्र या वर्ग का व्यक्ति जा सकता है, वहां पर इस तरह के भड़काऊ बयान देकर लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों के मन में भेदभाव भरा जा रहा है। आखिर क्यों? तो वहीं ये वीडियो वायरल होने के बाद एसआई दिनेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया और उनकी ही जांच के आदेश दे दी गई। इस वीडियो को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला माना गया और कार्रवाई की मांग की गई है। ये जो हिंदू संगठन द्वारा और इन पुलिसकर्मियों द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे देश के कानून के मुताबिक कितना जायज है वो भी जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 299 उन कामों को अपराध मानती है जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए हों। किसी एक धर्म के नाम पर भेदभाव फैलाना, धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, धार्मिक समूह के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस धारा के तहत अपराध मानी जाती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 302 भी ऐसे शब्द, आवाज, इशारा या वस्तु को अपराध मानती है जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के धर्म के बारे में अपमानजनक बातें कहता है या कोई धार्मिक रूप से अपमानजनक इशारा करता है तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। इस धारा के तहत आरोपी को 1 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो वहीं इस मामले में भारत का संविधान क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के मुताबिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव अपराध है। यह अनुच्छेद किसी भी आधार पर लोगों के साथ भेदभाव को रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव ना करे, फिर चाहे वो जिम हो या सड़क, रेस्टोरेंट हो या फिर कोई मूवी हॉल या फिर कोई भी जगह हो। भारतीय संविधान के मुताबिक कोई किसी को किसी तरह से चिन्हित करके धर्म के नाम पर उनके पसंद का काम करने से नहीं रोक सकता है, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं
वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहां पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, अब किसी को लफ्ज़ियात की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वहीं अक्सर मध्य प्रदेश में पुलिस धर्मनिरपेक्षता से लोगों के साथ न्याय करने की कस्में खाती हुई नजर आई है, लेकिन यहाँ इन एसआई साहब की हरकत पूरी एमपी के पुलिस महकमे और यहाँ की सरकार पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है। लेकिन पुलिस और सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो धर्म के नाम पर सड़कों पर आग लगाकर अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।